अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, पॉजिटिव प्रोनोमन या फिर पॉजिटिव आर्टिकल। आर्टिकल आ रहा है इसका मतलब नाउन जरूर होगा बाद में, आर्टिकल आएगा और बाद में आप अगर नाउन लगाओगे तो ये नाउन तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कुछ भी हो सकता है, और ये नाउन मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से कुछ भी हो सकता है ना। तो सीधी सीधी सी कहने की बात यह है कि जब आर्टिकल है और उसके बाद नाउन आएगा तो आर्टिकल को हमें नाउन के अकॉर्डिंग यूज करना है। नाउन तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, मेल, फीमेल कुछ भी हो सकता है, और साथ में वो चीजें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकती हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमने वर्ड पढ़ रखे नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि अब जो भी वर्ड्स आएंगे, माई, योर, हिज, हर, जो रिलेशन बता रहे हैं उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल्स बनानी पड़ेगी आर्टिकल की। जैसे दय की टेबल, आइन की टेबल बनी है ना, सेम उसी तरीके से इन आर्टिकल्स पॉजिटिव प्रोनोमन की टेबल की भी जरूरत पड़ेगी। पर पहले ये तो देखें होते कौन कौन से हैं, राइट। तो ये जो पॉजिटिव प्रोनोमन या फिर पॉजिटिव आर्टिकल जो हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं हमेशा। सब्जेक्ट इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी। सब्जेक्ट कौन से हैं, सब्जेक्ट को क्या कहते हैं अपन, पेर्सोनल प्रोनोमन। तो अब दो चीज आ रही हैं अपनी एक साथ, फर्स्ट वन पेर्सोनल प्रोनोमन एंड दूसरा अभी क्या आएगा, पॉजेसिव प्रोनोमन। या इनको सीखने के बाद में एक डाउट जरूर आएगा आपको कि पेर्सोनल प्रोनोमन कब यूज करें, पॉजेसिव प्रोनोमन कब यूज करें। तो इसके लिए बस छोटी सी एक ट्रिक है, वो ये है कि पेर्सोनल मतलब पर्सनल, पर्सन। अगर पर्सन कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो पेर्सोनल प्रोनोमन यूज करो, इश, मिश, मियर, दू, डिश, डियर। हालांकि अभी अपन को सिर्फ सब्जेक्ट चाहिए। पॉजिटिव प्रोनोमन, पर्सन जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है और उसका किसी पर्सन या थिंग से रिलेशन है। पॉजिटिव प्रोनोमन किसके लिए, रिलेशन के लिए। तो रिलेशन है तो फिर पॉजिटिव प्रोनोमन यूज करो, ठीक है। कल परसों अपनी जो टेबल आई थी, इश, मिश, मियर, दू, डिश, डियर, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इंग्लिश में हम यूज करते हैं आई, माई, मी, यू, योर, यू। तो अब वो जो बीच वाला पार्ट है ना, माई, योर वाला पार्ट, वो पॉजिटिव है, वो आएगा अब, ठीक है। चलो देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से यूज होते हैं। इश, इसका पॉजिटिव हो जाएगा माइन। दो का पॉजिटिव दाइन। एर के लिए हम यूज करेंगे जाइन। एस के लिए भी यूज करेंगे जाइन। ये जाइन अब वो वर्ब नहीं है, जाइन तो हमने वर्ब पढ़ी थी ना, इज, एम, आर, टू, बी। अब कैसे पता चलेगा कि जाइन हम पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, जाइन वर्ब यूज कर रहे हैं। जाइन वर्ब तो जनरली ऐसे सेंटेंसेज में आ नहीं रही ना। जाइन वर्ब का तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन आ रहा है, इश, बिन, दू, बिस्ट, एर, एस, जी, ईस्ट, वियर, जिंट, ईयर, जाइट, जी, जिंट, कॉन्जुगेशन आ रहा है ना, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर वर्ब होगी तो सेकंड पोजीशन पे कॉन्जुगेटेड होगी, ठीक है, और पॉजिटिव होगा तो जाइन के बाद में कोई ना कोई नाउन होगा, है ना, नाउन के हिसाब से जाइन आएगा। हाँ, हर नहीं है, हर के लिए अब आएगा, अभी मीनिंग लिखवाऊंगा, रुको। या जी का पॉजिटिव हो गया ईयर। वियर के लिए पॉजिटिव लेना है उंजर। ईयर के लिए पॉजिटिव लेना है ओयर। कैपिटल जी का पॉजिटिव कैपिटल ईयर होगा, मतलब आई कैपिटल करना है। एंड लास्ट वाला दे के लिए पॉजिटिव हो जाएगा ईयर, ठीक है। मीनिंग देखो इनका, इश का मीनिंग क्या है, आई, तो माइन का मीनिंग क्या हो गया, माई। दू मीन्स यू, तो दाइन मीन्स योर। एर का मीनिंग ही, तो इस दाइन का मीनिंग क्या हो गया, हिज। या एट, एट्स। या जी का मीनिंग सी, और इस ईयर का मीनिंग हर। वियर मीन्स वी, उंजर मीन्स अवर, ईयर मीन्स यू, तुम सब। एंड यहां पे ये फिर क्या आ गया, योर। जी मीन्स यू, आप या आप सब। एंड यहां पर क्या आ जाएगा, योर। इस जी का मीनिंग क्या हो गया, दे, और यहां पर फिर क्या आ जाएगा, देयर। मैं मेरा, तुम तुम्हारा, वह उसका, यह इसका, वह उसका, हम हमारा, तुम सब का, आप आपका, आप सब का, वे और उनका, ठीक है। ये रिलेशन बता रहे हैं। इन सब के बाद में एक नाउन आएगा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट
मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल में से कुछ हो जाएगा। इसी वजह से हमको क्या करना है, टेबल्स बनानी है। क्या करना है, टेबल्स बनानी है। और उन टेबल्स को यूज करने का तरीका वही है जो हमने पहले दे की टेबल, मतलब जो बेस्टिम्टर आर्टिकल, उन बेस्टिम्टर आर्टिकल ऐड किए ना, दे और एन दी वगैरह, दे और एन वाले, ठीक है, उन्हीं का ही वही है। बस अब फर्क क्या हो गया, रूल्स क्या थे, 3 रूल्स थे ना, वर्ब्स देखनी है, नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, डाटिव, ठीक है, नाउन देखना है मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल, टेबल देखनी है कि पर्सन की है कि दे की है कि ए की है। अब बस ये टेबल और ऐड हो जाएंगी कि पॉजेसिव है कि नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट आ रहा है अपना, देखो माइन। माइन का मीनिंग क्या है, माई, मेरा, मेरे से जो भी कोई चीज रिलेट करेगी, कोई पर्सन रिलेट करेगा, तो मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल एंड प्लूरल होगा। वो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव भी हो सकता है और एक्कुजेटिव डाटिव ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो आइन की टेबल पता है ना सबको, आइन की टेबल कैसे बनी है, आइन, आईना, आइन, सेम वो टेबल है, उससे पहले बस एम लगाना है। यहां पर माइन में भी आइन से पहले एम लगाए ना, तो देखो क्या टेबल बन रही है, माइन, माइने, माइन, माइने। नेक्स्ट देखो माइनन, माइने। अरे नॉमिनेटिव और एक्कुजेटिव में जो आर्टिकल में जो डिफरेंस होता है बस वो इसी का ही है ना, बाकी सारा सेम। माइने न्यूट्रल में माइन एंड प्लूरल में इट विल बी माइने। डाटिव में क्या हो जाएगा, माइनम, माइनर, माइनम एंड माइनन प्लस एन, माइनन प्लस एन, ठीक है। आइन की टेबल में तो प्लूरल नहीं था, लेकिन माइन में तो होगा, ये माई की टेबल होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे पॉजेसिव प्रोनोमन, सारे पॉजेसिव आर्टिकल की टेबल बनाएंगे। दाइन, सेकंड पार्ट देखो, दाइन की टेबल, दाइन एक्कुजेटिव में, दाइनन डाटिव में, दाइनम, फेमिनिन पार्ट, दाइने, दाइने, दाइनर, न्यूट्रल पार्ट, दाइन, दाइन, दाइनम, देन प्लूरल पार्ट, दाइने, दाइने, दाइनन प्लस एन। आ गई सारी टेबल्स, नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। और ये किसकी टेबल थी, दाइन, दाइन मीन्स योर। अगली टेबल आ रही है जाइन की। जाइन का मतलब क्या है, हिज एंड इट्स। अरे इट्स के लिए भी तो जाइन की टेबल है, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लो कि जाइन की टेबल हिज के लिए भी होती है और इट्स के लिए भी होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या टेबल बना रहे हैं, देखो अपन, जाइन, जाइने, जाइन एंड जाइने। एक्कुजेटिव में क्या कर देंगे इसको, जाइनन, सबकी आवाज नहीं आ रही भाई, जाइने, जाइन एंड जाइने। डाटिव में इट विल बी जाइनम, जाइनर, जाइनम एंड जाइनन प्लस एन, ठीक है। अगेन मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। हैंड राइटिंग तो समझ में आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है। आपकी भी ऐसी है, ठीक है, वो थोड़ा जल्दी लिखने से ऐसी आ रही है ना। देन नेक्स्ट किसकी टेबल आ रही है, जी की। एक चीज ये देखो, जी का ईयर है स्मॉल, दे का भी तो ईयर स्मॉल ही है, तो ये 2 टेबल सेम बना लेते हैं, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट जो टेबल आ रही है दैट इज या ईयर। ईयर किस किस के लिए आ रहा है, एक तो हर के लिए, एक देयर के लिए, ठीक है। तो यहां पर टेबल देखो, ईयर, ईयरन, ईयरम, फेमिनिन में ईयरे, ईयरे, ईयरर, न्यूट्रल में ईयर, ईयर, ईयरम, प्लूरल में ईयरे, ईयरे,
ईयरन प्लस एन, ठीक है। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, बस। हाँ, पर कोई बात नहीं, अपन बना लेंगे टेबल उसकी भी, ठीक है। ईयर के बाद में किसकी टेबल आ रही है? वीर के अकॉर्डिंग उन्जर। उन्जर, उन्जर मीन्स अवर, या उन्जर मीन्स अवर, हमारा, ठीक है। इसकी टेबल देखो, उन्जर, उन्जरन एंड उन्जरम। फेमिनिन में उन्जरे, उन्जरे, उन्जरर। न्यूट्रल में उन्जर, उन्जर, उन्जरम, उन्जरम। प्लूरल में उन्जरे, उन्जरे एंड उन्जरन प्लस एन। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। ओके, अगली टेबल किसकी आ रही है? ईयर, ओयर की टेबल। ओयर की टेबल और जी ईयर की टेबल, दो टेबल और बना लेते हैं अपन, फिर सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूं। या दीज आर द टेबल्स। यस, ओयर, ओयर मीन्स यू ऑल, यू ऑल से योर्स, तुम सबका, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेशन देखना सब लोग, नॉमिनेटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। नॉमिनेटिव में देखो कॉन्जुगेशन, ओयर, फेमिनिन में जब बनाएंगे तो ओयरे कर देंगे, आर पहले, ई बाद में, ओयर, ओयरे, ओयर एंड ओयरे, ठीक है। आकुजाटिव में जब आएंगे तो भी इस चीज का ध्यान रखना है, ओयरन, आर पहले आ जाएगा, फिर आगे का सेम, ओयरे, ओयर, ओयरे। जब डाटिव यूज करेंगे तो ओयरम, ओयरर, ओयरम एंड ओयरन प्लस एन। एक ईयर और बच गया अपना, यस, एंडिंग वैसे ही रहेगी, योर, ये कैपिटल वाला है, तो यहां पर हम करने वाले हैं ईयर, ईयरन, ईयरम। फेमिनिन में इट विल बी ईयरे, ईयरे, ईयरर। देन न्यूट्रल, ईयर, ईयर, ईयरम। प्लूरल, ईयरे, ईयरे, ईयरन प्लस एन। समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, अब सेंटेंसेस बनाने हैं अपन को, ठीक है। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। चलो सेंटेंसेस पे काम करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, पहले सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव माई बैग, तुम्हारे पास मेरा बैग है। सेंटेंस क्या अपना? यू हैव माई बैग, तुम्हारे पास मेरा बैग है, ठीक है। अब तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए डू, हास, इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। माई के टेबल में जाना है, बैग को क्या बोलेंगे? टाशे। आर्टिकल होता है दी टाशे, पर ध्यान रखना दो आर्टिकल कभी साथ नहीं आएंगे, आर्टिकल हमेशा एक ही यूज करना है। दी तो क्यों यूज किया अपन ने? दी इंडिकेट कर रहा है कि ये वर्ड फेमिनिन है, ठीक है। अब वही सारे रूल माई के टेबल में जाएंगे, हाबन वर्ब आकुजाटिव और टाशे फेमिनिन, ठीक है। ये रही आपके पास माई की टेबल। टाशे फेमिनिन और हाबन वर्ब आकुजाटिव क्या यूज करने वाले हो? माइन में, वही सारे रूल्स है ना, ठीक है। चलो देखो, तो ये फिर अपना सेंटेंस बन गया, डू हास्ट माइने टाशे। अनदर सेंटेंस, वी नहीं, मैस्कुलिन फेमिनिन तो नाउन के हिसाब से और नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव वर्ब के हिसाब से। किसी भी टेबल में दो पार्ट होते हैं ना, एक पार्ट तो इंडिकेट करता है मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल को, तो ये तो डिसाइड करता है अपना नाउन। नाउन का आर्टिकल होता है ना डेर दी दास दी, ओके।
और सेंटेंस में जो भी वर्ब होगी वो डिसाइड करेगी नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, दाटिव। नॉमिनेटिव में 4 वर्ब लिखी हैं अपन ने, दाटिव में 13 लिखी हैं, बाकी सारी आकुजाटिव। धीरे धीरे जब अपन आगे चलेंगे A to B1 की तरफ, तो फिर आपको ये भी पता चलेगा कि वो 13 ही नहीं है, और भी है, राइट। पर उसके हिसाब से फिर कैसे कुछ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, चलो प्रीपोजिशन की तो बात अलग है, ठीक है। वर्ब के हिसाब से या आर्टिकल कैसे लग रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है वी थैंक योर टीचर, हम तुम्हारे टीचर को धन्यवाद देते हैं, तुम्हारा, ठीक है। तो वियर, वियर के हिसाब से पूरी वर्ब आ जाएगी, वियर डांकन। योर डिसाइड करना है, टीचर क्या होता है, लेरर, मैस्कुलिन होता है ना, मेल, मेल होता है, डेर आर्टिकल लगेगा, ठीक है। अब मैंने बोला तुम्हारा टीचर, तो दाइन की टेबल में नहीं जाओगे क्या, या डांकन कौन सी वर्ब है, दाटिव, टीचर कौन है, मेल, तो क्या आ जाएगा, डाइनम, ठीक है। और अगर आपका टीचर होता, आपका टीचर होता तो फिर योर, आपके वाले में दाटिव मेल ईयरम, ठीक है। तुम सबका टीचर, तो तुम सबका टीचर ऑयरम। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो योर के लिए अभी अपने पास 3 ऑप्शन है, पर यहां पर अपन सिर्फ एक लिख रहे हैं, वियर डांकन डाइनम लेरर, ओके। अनदर सेंटेंस, you are his friend, you are his friend, तुम उसके दोस्त हो। you are के लिए क्या यूज होगा, do beast, his डिसाइड करना है, फ्रेंड को बोलते हैं फ्रेंड, मेल है, यहां पर मेल फ्रेंड की बात हो रही है, ओके। तो अब क्या करोगे, नॉमिनेटिव लेंगे क्या, नॉमिनेटिव क्यों लेंगे, क्या जाइन वर्ब नॉमिनेटिव, अरे दू और फ्रेंड एक ही तो पर्सन है, यहां पर अलग से ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, सिर्फ सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करने वाले, हिज वाली टेबल में जाएंगे, मतलब जाइन की टेबल में जाएंगे। नींद आ रही है आपको आज अच्छे से, हाँ थोड़ी आ रही है ना, हाँ तो मुंह धो के आना चाहिए फिर आपको, इसलिए तो बोरिंग नहीं लग रहा, फंक्शन में से आए हो, अच्छा बिना लावने के आए हो, मजाक कर रहा हूँ मैं तो, चलो थोड़ी देर में फ्री कर दूंगा। या जाइन, जाइन की टेबल, नॉमिनेटिव एंड फ्रेंड मेल, यस, जाइन की टेबल, नॉमिनेटिव मेल, क्या आ जाएगा, जाइन। और यही फ्रेंड फीमेल होती तो क्या कर देते, जाइने, या जाइने कर देते। चलो ठीक है, तो यहां पर अपना सेंटेंस बन जाएगा, डू बेस्ट जाइन फ्रेंड। चलो कुछ सेंटेंसेज और बनाएंगे अपन, फिर आप लोगों को मैं फ्री कर दूंगा, नेक्स्ट फिर मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है। वीकेंड में सेंटेंसेज भेजूंगा मैं, आज तो नहीं भेज पाऊंगा, राइट, कल सैटरडे को भेज दूंगा, तो फिर वो 30 सेंटेंसेज आपको बना के लाना, नहीं ग्रुप के अंदर भेजूंगा, होमवर्क आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसके अंदर भेजूंगा, तो वहां पर करना आपको। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे हेल्प माई चिल्ड्रन, वे मेरे बच्चों की हेल्प करते हैं। जी हेल्फन, जी हेल्फन, एक बच्चे को बोलते हैं किंड, प्लूरल हो गया किंडर, क्या करोगे, हेल्फन कौन सी वर्ब है, डाटिव, माई की टेबल डाटिव, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, आर्टिकल क्या आएगा, डाइननी, डेन प्लस एन, तो वो डेन जो आर्टिकल आप बोल रहे हो ना, वो डेन तो यहां पर लगेगा और वो एन यहां लगेगा, वो जो प्लस एन का मैटर जो है ना, वो एन नाउन में लगाना है आपको हमेशा, इस चीज का ध्यान रखना है। जो ये प्लस एन आ रहा है, किसी ने पूछा नहीं है कहां लगेगा प्लस एन, आर्टिकल के साथ थोड़ी लगेगा, ऐसे कोई लॉजिकल नहीं है वो। लॉजिक क्या है, नाउन से पहले आर्टिकल लगाना है, और जो प्लस एन जो आ रहा है वो अगर सेंटेंस उसमें वर्ड में ऑलरेडी एन है तब नहीं लगाना। पेरेंट्स को अगर पेरेंट्स की हेल्प कर रहे होते तो फिर वर्ड आ जाता डेन एल्टर्न, तो एल्टर्न में तो एन ऑलरेडी है, पेरेंट्स के लिए क्या वर्ड आता है
एल्टन, तो इसमें एन ऑलरेडी है। जब किसी वर्ड में एन ऑलरेडी हो तो हमको अलग से नहीं लगाना। समझ में आ गई बात? इट्स ऑलरेडी प्लूरल। पेरेंट्स, माता पिता 2 लोग होते हैं ना। चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल होता है, चाइल्ड होता है सिंगुलर, है ना, किड, किड्स। ओके, वन मोर सेंटेंस। हर सिस्टर visits your की बजाय कर देते हैं their। हर सिस्टर विजिट्स देयर मदर। उस कितने लोग हैं इस सेंटेंस में? 2 ही दिख रहे हैं, पर रिलेशन 4 लोगों से है। ठीक है, हर सिस्टर, उसकी सिस्टर, मतलब कोई एक लड़की है उसकी सिस्टर, तो यहां रिलेशन की वजह से 2 लोग तो यहीं पे हो गए। एंड देयर मदर, उनकी जो माँ है ना, माता जी जो है, उसको विजिट करती है। विजिट करने के लिए वर्ब आपको याद रखनी है बेजुखन या बेजुखन, BESUCHEN। कल वर्ब आई थी ना जुखन, लुकिंग फॉर, सर्च करना, ढूंढना। ठीक है, उससे पहले BE लगा दिया, तो बेजुखन का मतलब क्या हो गया? टू विजिट, टू विजिट। ठीक है, सिस्टर को बोलते हैं श्वेस्टर। आर्टिकल क्या आएगा वो देखना पड़ेगा आपको। श्वेस्टर फीमेल है ना, लेकिन हर के लिए क्या आएगा? विजिट। सिस्टर है, जी के हिसाब से वर्ब का कॉन्जुगेशन हो जाएगा बेजुक्ट, बेजुक्ट। देर के लिए क्या आएगा वो आपको देखना है, मोटर फीमेल। बताओ क्या आना चाहिए? हर की टेबल में ले चलो पहले। ठीक है, क्या है यहां पर? हर सिस्टर सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? हर सिस्टर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव क्या होता है? नॉमिनेटिव। ठीक है, तो हर की टेबल ये रही। नॉमिनेटिव फीमेल, सिस्टर है, ईयर है, तो यहां तो क्या आ जाएगा अपना? ईयर है। ओके, शुरुआत में लिखेंगे तो कैपिटल करेंगे। ईयर है, श्वेस्टर बेजुक्ट देयर मोटर। देयर के लिए कौन सी टेबल आएगी? देयर के लिए भी यही टेबल है। अरे देयर के लिए भी तो यही टेबल है। ठीक है, मोटर फीमेल है और विजिट करना मदर ऑब्जेक्ट है ना। फिर कौन सा? आकुजाटिव, डाटिव। बेजुखन वर्ब आकुजाटिव है, तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, मतलब यहां पर क्या आएगा? ईयर है। पहले हर के हिसाब से ईयर है, नॉमिनेटिव लिया था। ओके, अब देर के हिसाब से ईयर है, आकुजाटिव लेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना? ईयर है श्वेस्टर बेजुक्ट, ईयर है मोटर। यहां ईयर स्मॉल रहेगा, वो तो सेंटेंस की शुरुआत की तब कैपिटल किया है। समझ में आया क्या सेंटेंसेस? ठीक है, और हम सेंटेंसेस बनाएंगे लेकिन प्रैक्टिस के साथ में। ओके, मैं एक्सरसाइज शेयर करूंगा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि पर्सनल प्रोनोमन और पॉजेसिव प्रोनोमन में डिफरेंस होता है। पर्सनल प्रोनोमन हम यूज करते हैं जब पर्सन खुद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पॉजेसिव प्रोनोमन जब हम तब यूज करते हैं जब किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आपस में रिलेशन हो। आई बात समझ में? जब माई, योर, हीज, हर, इन सब की बातें करी जाए तब अपन को पॉजेसिव प्रोनोमन या पॉजेसिव आर्टिकल यूज करना है। कोई डाउट, क्वेश्चन? ऑल क्लियर? हाँ, लास्ट पेज पे चलना है। ठीक है, यस। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हर सिस्टर विजिट्स हर मदर, देयर सिस्टर विजिट्स देयर मदर। आई कैपिटल हो जाता है उसके लिए, फिर आपका हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना। टेबल सेम हो रही है ना, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना सब लोग इस टेबल में। ये जो टेबल है ईयर वाली, ये हर के लिए भी है और देयर के लिए भी है। ठीक है, जैसा सेंटेंस आएगा, जैसी सिचुएशन आएगी, उसके हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। ओके, अभी और कोई डाउट? ठीक है, फिर